चलिए, पहला नंबर प्रश्न एलसीएम और एचसीएफ का है। क्या कह रहा है जरा देखिएगा। यदि दो संख्या का योग 430 है और उसका एचसीएफ कितना है 43, कौन सा वह सही संख्या युग्म है। देखिएगा, ऐसे प्रश्न को तो ऑप्शन से बनाते हैं, लेकिन हो सकता है दो से अधिक ऑप्शन आपका क्या हो जाए, मैच हो जाए। तरीका तो ये कहता है कि संख्या का योग क्या आना चाहिए, 430 आना चाहिए। यस या नो। इसमें भी आ रहा है। ये तो पहले छट गया। क्यों छट गया ये पता चला, क्योंकि एचसीएफ क्या होना चाहिए था, 43। और यदि दोनों हम 215 पकड़ेंगे तो एचसीएफ 215 ना हो जाएगा। अब जरा इसका योग देखिए तो 430 आ रहा है। यस, यहां भी 430, यहां भी 430, तीनों में आ रहा है। अब हमें देखना क्या है, एचसीएफ। जरा देखिए तो इसका एचसीएफ ये 86, यदि यहां से 43 कॉमन ले तो यहां कितना आ गया, 2, और 43 से इसको भागा दें, कई बार में लगेगा ये, जरा देखिए तो आए 8। तो इसका मतलब 43 एचसीएफ नहीं होगा, इसका एचसीएफ क्या जाएगा, 86 जाएगा। 86 पूरा पूरा कॉमन आएगा। अच्छा, इसको जरा देखिए तो इसमें भी 86 जा रहा है। 86 से ये देखिए तो कट रहा है 258 3 बार में। हाँ, 3 बार में। ये भी नहीं होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है ना। कैसे हम सोचे, इसका मतलब इसका एचसीएफ 86 है, इसका भी एचसीएफ क्या है, 86 है। मतलब यही ऑप्शन होगा जिसका एचसीएफ क्या पुर रहा है, 43 पुर रहा है। समझ में आ रहा है ना। एग्जाम में ऐसे करके बना सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आइए हम बाय प्रोसेस भी सिखाते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन वाले भी ध्यान दें, एचसीएफ 43 है तो संख्या को लिखने का तरीका 43x और कितना, 43y, ये लिखने का तरीका है। दोनों संख्या का योग जैसे जोड़ेंगे 43x प्लस कितना, 43y, हम 43 क्या कर लिए, कॉमन। तो ये योग कितने के बराबर है, 430। 43 से ये क्या हो गया, कट गया 10 बार में। अब यहां के बाद आपको हीट एंड ट्रायल लगाना है। वैसे दो वैल्यू को बोलना है जिसको जोड़ने पर क्या पुर जाए प्यारे बालक, 10। लेकिन ध्यान रखना है वही x और y का मान संभव होगा जिसमें कोई भी कॉमन टर्म ना हो, ये थ्योरी कहता है। तो यदि हम x का मान 1 पकड़े तो y कितना, 9, 2 पकड़ेंगे तो कितना, 8। क्या ये संभव है, नहीं, क्योंकि x और y का वही मान पकड़ते हैं जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर अगला बताइए तो कौन सा, 3 और 7। क्या 4 वाला पकड़ाएगा, 4 और 6 में कॉमन, 5 और 5 में 5 कॉमन, उसके बाद तो रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब यही दो गो जोड़ा क्या है, संभव है। लेकिन हमें संख्या निकालना है। संख्या के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा, 43 से, इसमें भी कितना से, 43 से। 43 और 43 गुना 9, ये भी संख्या संभव है, लेकिन ऑप्शन में मौजूद नहीं था। यदि हम गुना किए तो पहला संख्या 43 मिला और दूसरा कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 400 कितना, सॉरी कितना गया, 3, 9 तिया 27, 9 चौ 3 8 कितना, 7। ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। इसमें 3 से गुना किए, 43 तिया 129 और 301, ऑप्शन में ये मौजूद था, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये हो गया। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम को बनाने का जो पहला मेथड बताए बाय ऑप्शन, वो एकदम क्या है, बेस्ट है।
अगला देखते चलेंगे बालक। क्वेश्चन तो बहुत शानदार शानदार है आपका। बताइए ये 2000 रुपये की राशि पर 8.25 की दर से 7 फरवरी 2022 से, इसका मतलब 7 फरवरी को भी क्या करना है, लेना है। तो अब बताइए 7 फरवरी है से कहां है यहां 20 अप्रैल। जरा ध्यान से सुनिएगा, फरवरी कितने दिन का यहां 28, तो यहां घट गया कितना दिन आ गया यहां बोलिए 21। लेकिन 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 क्या यहां 21 दिन ले, नहीं, क्योंकि 7 से बोला है, तो इसका मतलब 21 और 7 तारीख वाला कितना दिन 22 दिन लेना होगा। समझ में आ रहा है ना। फिर बताइए अगला, अब क्या हो गया, जनवरी फरवरी मार्च कितना और अप्रैल कितना 20, कितना दिन आ गया यहां 73 दिन आ गया। दिन को किस में बदल दिए, ईयर में। 300 कितना 65, 1 कितना बोलिए 5। तो हमें क्या चाहिए यहां पर SI चाहिए। तो SI बराबर मूलधन कितना आ गया बोलिए 2000। अच्छा समय कितना दिया हुआ है बोलिए 8.25 का मतलब 8.1/4 बोल सकते हैं ना। 8 चौके 32, 1 33 बटा कितना 4, और समय कितना आ गया 1/5। अब बटा में कितना 100, 100 का ये 00, 5 चौके 20, तो कितना रुपया बन गया प्यारे बालक 33 रुपया बन गया आपका ब्याज। अगला देखते चलिएगा तीसरा। अच्छा प्रश्न है तीसरा नंबर, कोई बनाए थे। X और Y सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातु है। इन धातुओं को 5-2-5-7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई है। यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु Z बनाते हैं तो Z में इसका क्या पूछ रहा है आपसे, अनुपात। सबसे पहले आपके पास गोल्ड है और क्या है, प्लेटिनम है, ठीक है ना। पहला वाले में किस रेशियो में है 5-2, दूसरा वाले में किस रेशियो में है 5-7। लेकिन प्रश्न में एक इंपॉर्टेंट चीज बोला था, समान मात्रा को पिघलाकर, मतलब दोनों की मात्रा आपस में क्या होना चाहिए, समान। यहां देखिए तो दोनों की मात्रा 5-2 कितना है 7, और यहां टोटल मात्रा कितना है 12। क्या ये दोनों समान है, नहीं है। तो समान करने के लिए इसमें 12 से गुना और इसमें कितना से गुना प्यारे बालक 7 से गुना। 12 पंचे कितना आ गया 60, 12 दुनाई कितना 24, 7 से गुना 7 पचे 35, 7 सते 49। तो दोनों को मिलाए तो 60 और 35 कितना दे दिया 95, और यहां 9 4 13 कितना 73। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, सी नंबर। पहले क्या पूछा था बोलिए, सोना, तो सी। अगला आपसे प्रश्न में कह रहा है दो व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यहां एक कंसेप्ट समझिएगा, जब भी कभी भी दो व्यक्ति के उम्र के बीच अंतर दिया है तो जिंदगी भर उम्र के बीच अंतर क्या रहेगा, वही रहेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं ना। यदि आज अंतर 2 साल है, आप 2 भाई हैं, 3 साल का छोट बड़ है, क्या बुढ़ारी में वो 4 साल हो जाता है, नहीं ना। अंतर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। यदि आज अंतर 30 वर्ष का है तो 5 साल पहले भी अंतर क्या रहा होगा, 30 साल का ही रहा होगा। कह रहा है यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति छोटे व्यक्ति का कै गुना, 3 गुना। ये जो डेटा है ये कब का है बताइए, आज से कितना साल पहले का है, ये 5 साल क्या है पहले का डेटा है। अच्छा 5 साल पहले दोनों के उम्र में कितने का अंतर है, यहां बताइए 2 का अंतर है, लेकिन वैल्यू में कितना अंतर है,
30 का अंतर है। तो 1 यूनिट का मान कितना? 15। मतलब जो छोटका आदमी है 5 साल पहले कितने साल का होगा? 15 साल का। लेकिन हमसे क्या कह रहा है? छोटे व्यक्ति की कौन सी आयु? वर्तमान। वर्तमान के लिए इसमें क्या करना होगा? 5 जोड़ना होगा। मतलब वर्तमान में वो कितने साल का होगा? 20 साल का। अगला ऑप्शन से चलिए इसको भी कह क्या रहा है? वह अधिकतम संख्या जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 और 4.90 लंबाई को पूर्णतः मापा जा सके। मतलब एक ऐसा वैल्यू जो सब में मौजूद रहेगा। यस या नो? तो अब जरा बताइए, हम इस डेटा का पहले सेंटीमीटर में बदल दिए। 500 कितना? 25, फिर बोलिए 735, फिर बोलिए 490। इसी का हमें क्या चाहिए? HCF चाहिए। अब ऑप्शन से कैसे चलेंगे? जो भी HCF होगा इन तीनों को क्या करेगा? काटेगा। क्या 25 का भी होगा? क्योंकि 25 90 इधर तो कटने न रहा है, नहीं होगा। 45 का मतलब संख्या 9 से भी कट जाए। जो 45 से कटेगी वो तो पक्का है 9 से कटना तय है। क्या ये कट रहा है? इसका मतलब 45 भी नहीं होगा। अब जरा बताइए यहां 55, 55 का मतलब 11 से भी कटे। क्या ये 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब पक्का है HCF क्या रहा होगा? 35। अगला यहां बनाइएगा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा प्रश्न है ये भी। 2 तरफा यात्रा के दौरान गौरन की औसत चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। 2 तरफा यात्रा समझे? 2 तरफा यात्रा का मतलब गया और आया, ये कहना चाह रहा है। मतलब जितना दूरी गया उतना ही दूरी आया। तो ऐसे सिचुएशन में आप पढ़े हैं एगो छोटा सा कंसेप्ट, एवरेज स्पीड क्या हो जाता है? बोलिए 2xy। अब बटा में क्या होता है? x प्लस y होता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न में औसत चाल कितना दिया है? 15। यदि वह जाते समय प्रति घंटा 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अच्छा, ये 1 घंटा में कितना किलोमीटर? 20। तो इसका मतलब इसका जाते समय का चाल क्या हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर। अरे चाल दूरी बटा समय 20/1। यस या नो? तो अब आते समय चाल तो 2 इंटू जाते समय 20 है, आते समय मान लिए x है, 20 प्लस कितना? x। और ये वैल्यू किसके बराबर जरा बताइए? 15 के बराबर। 5 से 3 बार में, 5 से कई बार में? 4। तो 4 दूनी कितना? 8। 8 तिया 8x बराबर 20 तिया कितना? 60। अब प्लस में कितना आ गया? 3x। ये इधर आके माइनस दे दिया, कितना आ गया? 5x बराबर कितना? 60। तो x बराबर कितना? 12 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? 4। लिखते चलें फटाफट। ये बताइएगा, इसको बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका सुनिएगा। जब कभी वेरिएबल ज्यादा हो, इक्वेशन उससे एक कम हो। यहां वेरिएबल एक्स वाई जेड है और इक्वेशन कै गो है? 2 गो है। तो ऐसे सिचुएशन का टेक्निक कहता है हम किसी भी एक वैल्यू को क्या कर लें? 0 मान लें, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हम क्या किए? z को 0 मान लिए तो x प्लस y बराबर 11। अच्छा, z को 0 मानेंगे, 0 गुना x 0, 0 गुना y 0, तो xy का मान कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। हम z को 0 मान लिए हैं तो हमें निकालना क्या है? केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब प्लस में कितना?
2ab, यस या नो? ये किसके बराबर हो गया? 11 का स्क्वायर। तो हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 इंटू एक्स वाई का मान कितना है? 42 दूना कितना? 84, 7 4 11, आंसर कितना आ गया? 37। ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान से समझते चलिए प्यारे बालक। ऑनलाइन वाले मैथ्स में कोई भी आपको डाउट हो तो प्ले स्टोर पे जाके आशा मैथमेटिक्स क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां से देखिए आपके लिए जरूरी का चीज क्या है। जरूर एकदम एक बार जरूर विजिट कीजिए, देखिएगा कितना अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चे। सोचिए, है ना, कैसे बनाना है। बहुत अच्छा प्रश्न है यह। कोई बनाए थे इसको? है? कोई ने बनाए? चलिए देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार टंकी, घनाकार पानी की टंकी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार इनलेट है। यदि पानी के प्रवाह की गति इतना तो टंकी को भरने में कितना समय लगे? अच्छा, हमें भरना किसको है? टंकी को। ध्यान से सुनिएगा ऑनलाइन वाले, हमें भरना टंकी को है, तो टंकी का जो भी आयतन होगा उसी को भरना होगा। और टंकी कितना भुजा का है बोलिए? 2। इसका मतलब टंकी का जो आयतन आ गया 2 का क्यूब कितना? 8। इतना ही हमें भरना है। लेकिन ये जो भरना है क्या है? वह इतना मीटर सेंटीमीटर रेडियस वाला एक वृत्ताकार इनलेट है और पानी की गति ये। अच्छा, वृत्ताकार इनलेट का मतलब समझे, पाइप। वृत्ताकार इनलेट का मतलब क्या? तो पाइप का साइज कैसा होता है? बेलनाकार। तो अब बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे बोलिए? पाई 22/7 आर स्क्वायर। अच्छा, यहां जो रेडियस है वो 3.5 का मतलब 7/2 ये सेंटीमीटर है और ये क्या है? मीटर। तो इसको भी बदले तो 7 कितना? मीटर। पाई इंटू आर स्क्वायर। अच्छा से देखिएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। इंटू में क्या चाहिए था? एच। अब एच कैसे निकालेंगे? 1 सेकेंड में कितना मीटर लंबा? 2 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में कितना लंबा? 2। इतना इंटू 2। तो इसका मतलब ये जो है 1 सेकंड में हो रहा है। ऐसा ऐसा कितना सेकंड चला होगा? n सेकंड चला होगा या t सेकंड चला होगा। ये t आ गया। जरा इसको सॉल्व कर दिए। 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। 2 से ई कई बार में कटा? 100 बार में। 2 से ई कई बार में कटा? 100। और 2 से ये 11। तो यहां कितना आ गया बोलिए? 80,000 अब बटा 11 सते क्या? 77। ये जो आया ये मेरा क्या आया प्यारे बालक? सेकेंड। लेकिन आंसर किसमें दिया है? मिनट। तो सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 1 बटा क्या करना पड़ा? फिर 60। ये कट गया। 2 से 3 बार में और 2 से कितना बार में? 4000। इसका मतलब 4000 अब बटा 7 या 21 22 23 231। अब जरा आप भागा देके देखिए कई बार में जाएगा ये बोलिए? 1 बार में। चलिए यही पूरा पूरा कैलकुलेट कर देते हैं। 231 1 बार में 231 कितना आ गया? 10 में 1 9, फिर 9 में 3 6 100, फिर अबरी कई बार में कटेगा? 7 बार में। तो कौन सा जाएगा? 17.3 मिनट। अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आगे खूब रिपीट होगा ये सब। ऑनलाइन वाले भी लिखते चलें फटाफट। दिक्कत हो ऑनलाइन वाले तो एक बार पीछे जाके फिर से वीडियो को रिपीट करें। आपके पास यह सुविधा अवेलेबल है। ये बताइए,
P और Q अकेले अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे Q से स्टार्ट करते हैं और एकांतर दिन में कार्य करते हैं तो कितने दिन में काम क्या होगा, खत्म होगा। उड़ा दें इसको दोस्त। अब जरा ध्यान से देखिएगा प्रश्न में क्या कह रहा है। स्टार्ट कौन कर रहा है काम, Q। यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। स्टार्टिंग किससे कर रहा है बताइए, Q से। जरा देखिएगा कौन कौन है यहां, P और ये 9 दिन है और ये कितना दिन है, 12। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 36। 9 से कई बार में 4 और 12 से 3। प्रश्न के अनुसार स्टार्ट कौन कर रहा है, Q। पहला दिन कौन किया, Q किया। पहला दिन में Q कितना काम करेगा, 3। अगला दिन कौन किया, P किया। अगला दिन P किया, कितना काम किया, ये 4। इसका मतलब क्या हो गया जरा बताइए आप, 2 दिन में टोटल कितना काम, 7 काम। हमें करवाना कितना काम है, 36। तो कितना से गुना करेंगे इसमें, 5 से। तो यहां कितना दिन, 10 दिन। 10 दिन में कितना काम, 35। लेकिन अब बताइए 36 में 35 हो गया, बचा कितना काम, 1। अब करवाना किससे है, Q, क्योंकि स्टार्ट क्यों ना कर रहा है। देखिएगा काम है कितना, 1। और ये एक काम करवाना किससे है, Q से। तो Q का क्षमता कितना है, कितना समय लगा होगा, 1/3। तो इसका मतलब टोटल 10.1/3 दिन में काम क्या होगा, कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप, कौन सा है बालक, डी नंबर। चलिए ये बनाए कि छोड़ दिए, बनाना चाहिए। पहला में 0.6 प्लस इसका वर्गमूल, और यहां पर अच्छा इधर ब्रैकेट है, पहले ये ब्रैकेट लगा हुआ है यहां से यहां, ध्यान दीजिएगा। पहले ये 4 बटा कितना, 0 पॉइंट कितना, 8। और ये हो गया 12 का स्क्वायर, 0.12। 12 8 कितना, नहीं 0 पॉइंट कितना, 92 ना। अरे यस या नो, बोल ना, कुछ तो बोल। 0.9 माइनस 0.92, अब सही है ना। तो 9 6 15, घटाइए 12 में 5 कितना, ये कितना आ गया, 9 6 1.092। बताइए 10 में 2 गया 8, फिर यहां 14 में 9। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। कहीं गलती हुआ करे, घटाए हैं ना सही है, ऐसे मत बोल। ए आ रहा है, अरे पहले इधर इसमें तो कोई है ये ना है, कुछ देख लीजिएगा ना कैलकुलेशन। ये बताइए, ये कंडीशन बताइए क्या होता है, मूल बराबर है, याद है कि नहीं को। मूल बराबर के लिए कंडीशन d बराबर 0। d का मतलब b² माइनस बराबर में 0। लेकिन हमको इस द्विघात के समीकरण के अनुसार ना ABC देखना है। बताइए b 1 का स्क्वायर बराबर 4। a का मतलब वहां a है और c का मतलब ऑप्शन मैच कराना है, 4 को इधर ला दिए, बराबर में AB। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अगला 12वां नंबर, बताइए 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु, ये आज का बात नहीं कर रहा है बालक, यहां डेटा आज का है और आज से कितना साल पहले का बात कर रहा है, बोलिए। 1 साल पहले का। किस रेशियो में है यह, 5 अनुपात कितना है, 6। 4 वर्ष बाद, आज से कितना साल बाद, बोलिए 4 साल बाद अनुपात कितना हो जा रहा है, 6:7। अच्छा बताइए तो 5 से कितना, 6, और 6 से
कितने का गैपिंग है? 1, और यहां टोटल 5, तो 1 यूनिट का मान कितना? 5। तो हमसे क्या पूछ रहा है? साकेत कौन है इसमें? ये साकेत और तिलक। तो 1 यूनिट 5, तो 5 यूनिट। लेकिन ये 25 कब का है प्यारे बालक? 1 साल पहले। तो आज के डेट में कितना हो जाएगा? 26। अगला, इनमें कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है? अच्छा, कोई भी द्विघात समीकरण होगा तो मैक्सिमम पावर क्या जाएगा? 2, उससे तो ज्यादा नहीं ना जाएगा। इसको देखिए, कहीं 2 वाला पावर है? इसको देखिए, इसमें दिख रहा है चांस है। और आगे पहले देखते, इसमें क्या आ गया है? क्यूब आ गया है। ये भी मारिए ना, हटाइए ना, ज्यादा क्या है सोचना। ये भी नहीं, कौन सा दिख रहा है? हो गया। अरे यस या नो? क्या बालक? नहीं नहीं, ये फॉर्मेट नहीं ना, इसका मतलब क्या है? x+3। क्या ये कहियो द्विघात समीकरण होगा? ये बताइएगा। आप बताइए, घन का जो फलक होता है वह कैसा होता है? वर्गाकार। और घनाभ का फलक क्या होता है? आयताकार होता है। तो कह रहा है, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप घन का फलक जो है वह क्या होता है? वर्गाकार। तो परिमाप क्या हो जाएगा एक फलक का? अरे वर्ग का परिमाप हो रहे हैं ना, तो ए बराबर, तो आयतन 6 का क्यूब 216। इसमें कुछ था ही नहीं। ये बताइए, ऑप्शन ए से चलिए, इसको साइन को कॉट के रूप में व्यक्त करें, कौन सा? अरे 1 + कॉट स्क्वायर क्या आ जाएगा? कौसेक स्क्वायर, रूट हटेगा, कौसेक 1/कौसेक का मतलब साइन। हो गया। अगला 16, बताइए ये। 20 महिला एक वर्क को 15 दिन में पूरा कर सकती है, तो टोटल वर्क बताइए। 20 वुमेन कितना दिन है? 16 पुरुष उसी वर्क को कितना दिन में? दोनों केस में वर्क बराबर, 15 से 15 कटा, 4 से 5। तो यहां से वुमेन और मैन का एफिशिएंसी क्या आया? लेकिन हमसे क्या कह रहा था? एक पुरुष और एक महिला। पहले पुरुष बोला 5 और 4, ऑप्शन नंबर ए। ये बताइए, चलिए। आए कह रहा, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। 5 वर्ष बाद उसकी औसत आयु 33, तो लड़की की वर्तमान आयु। लड़की की वर्तमान आयु यदि हम x पकड़े तो श्रीनिवास कितना होगा? x 4 वर्ष ज्यादा होगा ना जी। मतलब दोनों के उम्र के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है? बोलिए, 4 साल दिया हुआ है। ठीक है। अब जरा बताइएगा, वर्तमान में श्रीनिवास कितना है? x+4 है, और ये कितना है? बोलिए, x है। लेकिन हमारे पास जो डेटा है वो कब का है? 5 वर्ष बाद उसकी औसत आयु कितना है? 33 वर्ष है। यदि यह डेटा आज का है 33, तो 5 वर्ष बाद का है, लेकिन हमें इसको किस पर लाना है? वर्तमान पर लाना है ना। तो अब बताइए, 33 में क्या घटाएं हम? 5, कितना आ गया? बोलिए, 28। कई गो कैंडिडेट है? 2 गो है। 28 दूनी क्या हो गया? 56। ये दोनों मिलाकर 56, तो कितना आ गया यहां से? 2x बराबर 56 माइनस कितना आ गया? बोलिए, 52। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 26। लेकिन ये जो उम्र है ये कब का उम्र है बताइए आप? वर्तमान ही ना पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी नंबर। हो गया ना।
अगला, ये एक शानदार सा प्रश्न है, कोई बनाए थे इसको? आए, कितना आ गया बताइए जरा आप। आपके पास कह रहा है एबीसीडी चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण एसी और बीडी कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं बताइए? ओ पर। सबसे पहले ये जो है ये सारा नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, ए ओ सी ओ डी ओ और क्या है? बी ओ। ये हो गया आपका, है ना? क्या है? कल बुलाइए। चलिए देखिएगा जरा, यहां पर कह रहा है यहां पर दो विकर्ण कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ओ बिंदु पर। तो समानांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी आपको पता है कि विकर्ण जो है इसको कई बराबर भागों में बांटता है? दो बराबर भागों में। लेकिन 90 डिग्री पर नहीं, इस चीज को ध्यान रखना है। विकर्ण क्या करेगा? एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। इसका मतलब यह है डीओ किसके बराबर? बीओ के बराबर। तो यहां से कितना आ गया बोलिए? 3y किसके बराबर? y प्लस 2 के बराबर। तो यहां से ये इधर आ गया 2y बराबर कितना? 2। तो y बराबर, लेकिन ये y का मान निकला। आपसे y का मान नहीं, आपसे कौन सा मान पूछा जा रहा था? x का। अब जरा आप बताइए ये दोनों AO किसके बराबर होगा? CO। तो यहां से क्या हो गया? x प्लस 3 किसके बराबर? 2x प्लस, यहां क्या लिखा है बताइए? y है दोस्त, y। अच्छा, y का मान कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये इधर आके क्या हो गया? -2x माइनस एक्स, 3 माइनस 1 कितना आ गया? 2। तो x बराबर कितना आ गया बोलिए? 2। ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। आगे बढ़ें, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। विकर्ण जो है वह क्या होगा? दो बराबर भागों में बंटेगा। 90 डिग्री नहीं होता है यहां, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। ये बताइए आप, अरे ए 40 डिग्री है, ए का बहिष्कोण, अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 100, तो 40 निकल गया 100। फिगर खींचने का कोई जरूरत है? जिनको खींचना है उनके लिए। ये ए है, ये एंगल कितना है? तो बहिष्कोण यही वाला ना, एक ही और 180, ये 40, तो ये 140। बताइए क्या होगा? एक क्रम में व्यक्ति, हड़बड़ाना न है, एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्या का औसत कितना है? 11 संख्या का औसत 41, तो योग प्रथम 5 का औसत कितना है? 18 और अंतिम 5 का 64। तो टोटल 11 संख्या में 10 को माइनस कर दिए। हम कैसे सॉल्व किए इसको? यूनिट डिजिट। एक इधर 0 0, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। ऑप्शन नंबर कौन सा? 2। क्या दोस्त? कर कीजिए ना, यहां बताइएगा। जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने इतना में भुगतान किया तो अंकित मूल्य। अच्छा, 25% छूट का मतलब कितना? 75। 75 यूनिट का मान, तो हमें कितना यूनिट चाहिए? सॉल्व करके बताइए। 25 से 3, 25 से 4 तिया 12, इधर 2 दिखना चाहिए, 6 तिया 18, ये भी नहीं होगा। संख्या 4 का मल्टीपल दिखेगा कौन सा? कितना रहा था बोलिए तो? बस 33,964। कैलकुलेट कीजिए ना आप। क्या यहां तक कोई दिक्कत की नहीं को? थोड़ा सा भी डाउट?
कोई डाउट नहीं ना है? ऑनलाइन वाले आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।